अनुभवी व्यापारी। एक समय की बात है, एक गांव में कन्हैया लाल नाम का एक पुराना व्यापारी रहता था। वह एक अनुभवी व्यापारी था। उसकी टक्कर का कोई व्यापारी नहीं था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था, जिससे उसे बहुत लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने अपने व्यापार बढ़ाकर पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने का विचार किया। दूसरे राज्य जाने का रास्ते का मानचित्र देखा गया, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़े व्यापारी अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा गया। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े कन्हैया लाल की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी, जो बरसों से कन्हैया लाल के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध कन्हैया लाल तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और अपना माल दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। कन्हैया लाल को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब कन्हैया लाल ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और भी जो उनके साथ जाना चाहते हो जा सकते हैं। अब दो लोगों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध कन्हैया लाल कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक लखन कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफर शुरू हुआ। कन्हैया लाल और लखन की अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और कन्हैया लाल और उनके साथी पीछे रह गए। कन्हैया लाल की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार कन्हैया लाल को कोस रहे थे। कहते कि वे नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे कन्हैया लाल की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब कन्हैया लाल सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके तय करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिसमें वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब कन्हैया लाल मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने उन नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य कन्हैया लाल के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी कन्हैया लाल के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल सभी को आगाह कर देते हैं कि अब हम मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, न खाने को फल और न ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी कन्हैया लाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी कन्हैया लाल को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो, अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन कन्हैया लाल हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, टोली के कुछ नवयुवक फिर से कन्हैया लाल को कोसने लगते हैं, जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध कन्हैया लाल को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने आते हैं, दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे कन्हैया लाल और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है, उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहो तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लें और पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन कन्हैया लाल साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को कन्हैया लाल पर बहुत गुस्सा आता है
और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब कन्हैयालाल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यही मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब कन्हैयालाल कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में इतनी गर्मी है, क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो सकता है। यहाँ की भूमि कितनी सूखी है, दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं, तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह ऊपर उठाकर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं, न ही हवा में बारिश की ठंडक है, न ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है और वे सभी नरकंकाल लखन की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब कन्हैयालाल कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ, आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कन्हैयालाल सभी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। यह कहकर कन्हैयालाल अपने साथियों को लेकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है। कन्हैयालाल ने अपने अनुभव से ही अपना और अपने साथियों की जान बचाई। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।